ये वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। जस्ट वेट अ सेकंड एंड लेट मी शेयर द यूट्यूब लाइव लिंक। मैं अभी जस्ट आपको यूट्यूब का लाइव लिंक जो है शेयर कर रहा हूँ। गाइज, आप सभी लोग सबसे पहले अपने अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फास्ट टू फास्ट कॉपी कीजिए लिंक को। सबसे पहले यही काम करिए। मैं 1-2 मिनट बस इसीलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग यूट्यूब का लाइव लिंक जो है अपने अपने ग्रुप्स, अपने ब्रॉडकास्ट, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट कर सके। सभी लोग, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। एंड इस वेबिनार के बाद में आपको खुद को भी एक बार जस्ट फॉर रिवीजन ये यूट्यूब का लाइव देखना चाहिए, क्योंकि अगर 30 दिन से आपको नहीं समझ में आया तो मैं मान के चल रहा हूं कि आज आपको 99% समझ में आ जाएगा। और जो 1% अगर कभी कुछ डाउट रहे भी तो रिवीजन के लिए आपके लिए भी ये यूट्यूब लाइव काम आएगा। जस्ट मैं अभी सर को इनवाइट करूंगा, बट उससे पहले मैं जो है अपना टास्क कंप्लीट कर लूं, बिकॉज मैं जो आप लोगों को बोलता हूं उसको सबसे पहले मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं। तो मैंने अपने ब्रॉडकास्ट, अपने ग्रुप्स, अपने स्टेटस हर कहीं पे इसको शेयर कर दिया है ना। होप कि आप लोगों ने भी शेयर कर दिया होगा। एंड गाइस, अगर अभी आप लोग रेडी है, अगर आप लोग तैयार है, तो एक बार हैंड राइज जरूर कीजिए पटेल सर के लिए। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम यू। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच रामदेव जी। सर मेरा आवाज क्लियर है ना? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले रॉयल टीम के इस जूम पैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया इतनी गर्मजोशी से, इसके बदल आपका खूब खूब आभार। दोस्तों, पैनल पे बने हुए जितने भी लीडर्स है, जितने भी चैंपियन है, जितने भी फाइटर है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर के, बढ़ चढ़ करके जो ग्राम क्लब की लॉन्चिंग है उसको आपने सक्सेस किया है। और आशा करता हूं आपने जो भी सपने अभी तक देख रखे हैं वो सारे के सारे इस ग्राम क्लब में पूरे हो। दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करूं तो करीब 24 जून 2005 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा रहा हूं और 27 दिसंबर 2015 से क्रिप्टो का भी हिस्सा रहा हूं। दोस्तों, पिछले 21 सालों के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में मैंने काम भी किया है, एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाया और साथ में थोड़ा बहुत पैसा भी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आज बात मेरी नहीं है। आज यहां पर हम इकट्ठा हुए हैं ग्राम क्लब के लिए। दोस्तों, यकीन मानना, पिछले 21 साल के मेरे एक्सपीरियंस के अंदर पहली बार मैं ऐसा प्लान देख रहा हूं जो मुझे देखने में तो बहुत इजी लग रहा है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। और यही वजह है कि बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उनको अभी भी प्लान का जो पावर है वो समझ में नहीं आ रहा है। और आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन ग्राम क्लब का जो पूरा हमारा मैकेनिज्म है, जो प्लान डिजाइन किया गया है, उसमें क्या पावर है उसके ऊपर रहेगा। तो विथ योर परमिशन सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो, प्लीज कोई कोर्स मुझे बता देना। यस सर, बिल्कुल शेयर हो रही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी यहां पर जूम पैनल पे बने हुए हैं, आपके माइंड के अंदर अगर 0.001% भी डाउट होगा ग्राम क्लब को लेकर के या फिर ग्राम क्लब के मैकेनिज्म को लेकर के, तो वो सारा का सारा जैसे ही ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, फिलहाल अभी जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आप ये मान के चलो कि वो 100x हो जाएगा। ओके, आप सभी को वेलकम करता हूं। शुरुआत करते हैं हम ग्राम क्लब के बारे में। वाई ग्राम क्लब? दोस्तों, ग्राम क्लब अगर बोला जाए तो पिछले 6.5 सालों के अंदर फोर्टोन के जो डेवलपर है, फोर्साज के जो डेवलपर है, उन्होंने करीब करीब 15 मैट्रिक्स लॉन्च किए और ये उनका 16वां मैट्रिक्स है।
लेकिन यकीन मानना दोस्तों कि ये एक मैट्रिक्स एक तरफ और बाकी के 15 मैट्रिक्स एक तरफ, वो पावर इस ग्राम क्लब के अंदर है। बेसिकली जब इसको पूरा स्टडी किया तो मुझे इसके यहां अंदर से टोटल 7 पावर जो मुझे दिखाई दिए वो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जिसमें सबसे पहला है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स और बहुत सारे जनरेशन प्लान या फिर बाइनरी प्लान और भी बहुत सारी कुछ चल रही है, लेकिन सबसे बेस्ट क्यों है पावर ग्लोबल मैट्रिक्स। दूसरा, इसका जो मैकेनिज्म है ये क्यों दमदार है। नंबर थर्ड, यहां पर जो हमें पोजीशन को प्रिजर्व करने के लिए कहा जाता है, तो अगर हम पोजीशन को प्रिजर्व करते हैं तो हमारे लिए वो कितना बेनिफिशियल होगा। ओके। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम के सक्सेस होने में, तो उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 5, नॉन वर्किंग यूजर। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फोटोन की बात करें या फिर फोर्साज की बात करें, आज तक जितने भी 15 मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके ऊपर 4 मिलियन करीब करीब 40 लाख जो कम्युनिटी बनी है, वो वर्किंग को लेकर बनी है, ना कि नॉन वर्किंग को लेकर के। लेकिन ग्राम क्लब के अंदर 84% पैसा सीधा सीधा नॉन वर्किंग को बांट दिया जाता है, आप ये समझ के चलो। ठीक है, अब इसका क्या पावर होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 6, पावर ऑफ स्पॉन्सर। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जब कोई लीडर या फिर कोई फॉलोअर पकड़ लीजिए, जब वो किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको एक वहां से इनकम जनरेट होती है। जैसा प्लान का डिजाइन होता है उस हिसाब से होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर अगर आप एक स्पॉन्सर भी करते हो ना, तो वो क्या कमाल कर सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पॉइंट, पावर ऑफ स्टेबिलिटी। दोस्तों आज हर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट में काम करूं उसका जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला चाहिए। क्योंकि अगर 2-4 महीने में अगर खत्म होने वाला सिस्टम है तो फिर वहां पर अगर हम अपना टाइम, एनर्जी, पैसा लगाएंगे तो यकीन मान लो वहां पर सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो यहां पर हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ग्राम क्लब लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोग्राम है, क्या उसका मैकेनिज्म उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। ओके, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले ग्लोबल मैट्रिक्स से। ग्लोबल मैट्रिक्स को बात करने से पहले, उसके पावर को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले जनरेशन प्लान, क्योंकि जनरेशन प्लान ही वो प्लान है जिससे इंडिया में शुरुआत हुई। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, चाहे कोई भी बंदा हो, ठीक है, किसी भी बंदे को अगर वो इंट्रोड्यूस करता है तो वो उसकी फ्रंट लाइन में प्लेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 6 लेग से 4 लेग भी हुए, 3 लेग भी हुए, 2 लेग में 1:2 का रेशियो भी निकला बाइनरी का, और फाइनली एक ऐसा प्रोग्राम बना बाइनरी प्लान जिसमें 1:1 के रेशियो में मार्केट में आपको पिछले करीब करीब 30 सालों से बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएगी जिसने बाइनरी प्लान को लेकर के एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों आप इन दोनों चीजों के अंदर, दोनों प्लान के अंदर आप एक चीज गौर करना कि यहां पर काम कितने लोग कर रहे हैं और इनकम कितने लोगों को मिल रही है। अगर देखा जाए, चाहे जनरेशन प्लान हो या फिर बाइनरी प्लान हो, दुनिया का कोई भी इंसान अगर ये दो में से किसी भी प्रोजेक्ट में जाता है और उसको अगर वहां पर पैसा कमाना है तो उसको काम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर वो काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी की इनकम जनरेट होती है, ना कि वो जिन लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है उनकी। माइंड माय वर्ड्स, जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान में जो भी बंदा काम करता है सिर्फ उन्हीं लोगों को इनकम मिलती है, ना कि वो लोग जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब जो एक रिवॉल्यूशन आया करीब करीब 25 साल पहले, यानी कि 31 जनवरी 2020 की मैं बात करूं, जब कोरोना काल शुरू हुआ तो फोर्साज ने मैट्रिक्स प्लान से एक तहलका मचा दिया, और उसका हिस्ट्री यहां पर बैठे हर एक बंदे को पता होगा, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली फोटोन में जो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है
उसको लेकर ही बात करेंगे। मैट्रिक्स तो वैसे बहुत सारे हैं फोर्साज के अंदर, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स यहां पर आप देख लो, वही बंदा काम कर रहा है, 6 लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या सिचुएशन बनती है, अगर आप यहां पर देखोगे तो काम एक बंदा कर रहा है लेकिन इनकम 3 लीडर्स की बन रही है दोस्तों। और यही वो सबसे बड़ा रीजन था कि फोर्साज ने इतने कम टाइम के अंदर इतना बड़ा कम्युनिटी खड़ा कर दिया, और ना सिर्फ कम्युनिटी खड़ा किया, लेकिन मैक्सिमम पैसे कमाने वाले लोग अगर पिछले 5-6 सालों की बात अगर मैं करता हूं, तो वो सबसे बड़े खड़े किए हैं फोर्साज ने, फोटोन ने, ठीक है। अब अगर हम फोटोन की बात करें तो 2x2 मैट्रिक्स के बाद हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स आया था। हालांकि ट्रिनिटी मैट्रिक्स बेस मैट्रिक्स से अपग्रेड मैट्रिक्स है। कैसे, यहां पर आप देखो, वही बंदा 6 लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन यहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जहां पर बेस मैट्रिक्स में 3 लोगों को इनकम मिलती थी, वहीं पर 3x3 ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर वही बंदा काम कर रहा है, लेकिन पे आउट 4 लोगों के पास जा रहा है। दोस्तों, अगर एक बंदा भी बढ़ रहा है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि ट्रिनिटी को लेकर के बहुत सारी चीजें उथल फुथल हो हुई थी, हालांकि हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम बात सिर्फ और सिर्फ ग्राम क्लब की करेंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स की। दोस्तों, ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर डिफरेंट 5 प्लान है, 5 ग्राम से लेके 395 ग्राम, ओके। लेकिन हम यहां पर एज्यूम करते हैं 10,000 रुपए का एक प्लान, INR की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी बंदा जब 10,000 रुपए का प्लान बाय करता है, तो वो प्लान में जो भी पेमेंट उसका सिस्टम में जाता है, वो सिस्टम उसका 2 पार्ट करती है। पहला पार्ट वो फ्लिप 1 में यूज करते हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो फ्लिप 2 में यूज करते हैं, ओके। अब जो भी यहां पर 10,000 रुपए लगा रहा है, उसका 5,000 यूज हुआ पहले पार्ट में और 5,000 यूज हुआ दूसरे पार्ट में। अगर ये दोनों फ्लिप को मिला दे और पूरा 10,000 का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो एक छोटा सा यहां पर स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। हालांकि इतना छोटा होता नहीं, और अभी तो हमारा प्रोग्राम भी लाइव हो चुका है और आज 5वां दिन भी चल रहा है, तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर बात करें कि इनकम कितने लोगों को बन रही है और काम कौन कर रहा है, तो आंसर आएगा अननोन लीडर्स। मतलब कौन काम कर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन इनकम सातों के सातों बंदों की बनेगी। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं, इनकम ये 7 का स्ट्रक्चर है, तो सातों की बनेगी, ओके। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है मेरे लिए, अगर मैं बोलना चाहूं तो, कि यहां पर अगर 10 लोग आएंगे या 1,000 आएंगे या 10,000 लोग भी आएंगे ना, सबके आईडी के अंदर कोई ना कोई पे आउट आया ही होगा, 100% आया होगा, ओके। तो ये था बेसिकली ग्लोबल मैट्रिक्स का पावर। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ, ओके। ऐसा कैसा मैकेनिज्म यहां पर डिजाइन हुआ है कि मैक्सिमम नहीं 100% लोगों को पे आउट मिलेगा। हेलो, मैं मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% की बात कर रहा हूं। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर 100% लोगों को पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बहुत सारी चीजों को बातचीत चल रही थी कि मैकेनिज्म में कैसे लोग प्लेस होंगे, पहला नंबर यहां पे आएगा, दूसरा कहां आएगा, 5वां कहां पे आएगा, ये बहुत सारी बातें हो रही थी। बहुत सारे ऐसे भी लीडर है हमारे जिनको ये क्लियर भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको ये मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। तो यहां पर मैं आपको मेरी तरफ से चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर एक छोटा सा मैंने 31 बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि यहां पर इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, अपना 100% फोकस अब जो मैं बोलने वाला हूं या फिर अब जो मैं दिखाने वाला हूं वहां पर आप सबका होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही वो कंफ्यूजन है जहां से लोगों के दिमाग के अंदर या तो डर बैठ गया है या फिर बहुत ही एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है, ओके। अब ये 31 लोगों का एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पहला प्लेसमेंट हुआ है वो गैलीलियो सर की आईडी का है,
ठीक है। अब एक नंबर के सामने मैंने L1 लिखा है। L1 का क्या मतलब है? लेयर 1। क्योंकि ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, तो स्टेप बाय स्टेप लेयर बढ़ते जाएंगे। जैसे ही नए दो बंदे आएंगे उनका प्लेसमेंट कैसा होगा ये देख लो आप। यहां तक सबको पता है। लेयर 2 में दो लोग आएंगे, एक के लेफ्ट में 2 नंबर आएगा और दूसरे ने राइट में 3 नंबर आएगा। यहां तक सबको पता है। लेयर 3 में 4 लोग आएंगे, वो कैसे प्लेस होंगे वो भी यहां तक बैठे सब लोगों को पता होगा। जब 4 नंबर प्लेस ओपन होगा तो वो बाय डिफॉल्ट 2 नंबर की डाउन में बैठेगा। 5 नंबर प्लेस ओपन होगा तो वो बाय डिफॉल्ट 3 नंबर की डाउन में बैठेगा। लेकिन जब छठा प्लेस ओपन होगा तो वो 2 नंबर और 7वां जो ओपन होगा वो 3 नंबर पे। यहां तक भी सबको पता होगा। लेकिन जैसे जैसे लेयर बढ़ेंगे ना, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अब उसको हम और 2 लेयर में देख करके इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। अब लेयर 4 शुरू हुआ है। अब जो 8वां बंदा आएगा वो आएगा 4 नंबर के नीचे। अब 9वां बंदा आएगा तो क्या वो 6 के नीचे आएगा? नो, क्योंकि 4 के बाद 5 नंबर आया है, तो 9वां जो बंदा आएगा, 9वां प्लेस जो खुलेगा वो 5 के नीचे खुलेगा। ठीक है। 10वें नंबर का प्लेस जो खुलेगा वो 6 के नीचे खुलेगा और 11वें नंबर का प्लेस जो ओपन होगा वो 7 के नीचे ओपन होगा। अब फिर से वही सिचुएशन के हिसाब से शुरू होगा। जब 12वां नंबर आएगा तो वो 4 के नीचे ही प्लेस होगा। 13वां नंबर आएगा वो 5 के नीचे ही फ्लिप होगा। 14 नंबर जो आएगा वो 6 के नीचे प्लेस होगा और जो 15 नंबर आएगा वो 7 के नीचे प्लेस होगा। ओके, एक बार इसको और एक लेयर नीचे चल के जाते हैं, थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। अब जो 16वां बंदा आता है, 16वां प्लेस जो ओपन होता है, वहां पर जो बैठेगा वो 8वें प्लेस के डाउन में बैठेगा। 17वें नंबर पे जो बंदा आएगा वो 8 के बाद कौन आया था? 9 नंबर वाला, तो 17 नंबर का प्लेस 9 नंबर के नीचे प्लेस होगा। ओके, 18 नंबर का 10 के नीचे, 19 नंबर का 10 के बाद 11, 11 के नीचे, 20 नंबर का 11 के बाद 12, ओके, 21 13 के नीचे, 22 14 के नीचे, 23 15 के नीचे। अब 8 से लेके 15 जितने भी लीडर आए उन सबका 51% निकल चुका है। लेकिन सिस्टम कंटिन्यू है, लोग प्लेस बाय कर रहे हैं। तो जैसे ही 24 आएगा वो आएगा 8 के नीचे, 25 9 के नीचे चला जाएगा, 26 वापिस 10 के नीचे आएगा, 27 11 के नीचे जाएगा, 28 12 के नीचे जाएगा, 29 13 के नीचे जाएगा और 30 14 के नीचे, और जो लास्ट में 31 बचा वो आखिर में 15 नंबर का जो बंदा था उसके पास आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर मेन चीज क्या है? पूरे स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इवन एंड ऑड। जितनी भी इवन फिगर है जैसे 2 4 6 8 10 12 14, वो सारी की सारी एक तरफ रहेगी। और ऑड फिगर है 3 5 7 9 11, वो सारी की सारी दूसरी तरफ रहेगी। अगर आप इवन और ऑड के हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो आपको पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि मेरा तो ये प्लेस है, इतने प्लेस यहां पर रजिस्टर हो चुके हैं, फिर भी मुझे पे आउट क्यों नहीं आया? ठीक है, यहां पर एक खूबसूरती बहुत बढ़िया है। जब आप सब लोगों को पता होगा कि एडमिन की तरफ से हमारे पास एक वीडियो आया था, ठीक है, उसमें सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि यहां पर इवन और ऑड के 2 पैरेलल स्ट्रक्चर चलने वाले हैं। एक नंबर का जो आईडी है वो परमानेंट लॉक किया गया है एक नोड की तरह, और वहां से दूसरा और तीसरा नोड निकला हुआ है और पूरा स्ट्रक्चर वहीं पर जाएगा। और ऐसा जो किया है वो आपको मैं बता दूं बहुत ही बढ़िया किया। उसका एक रीजन है, अगर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट आईडी जाती तो शायद 2 नंबर का बंदा जो होता 4 और 5 उसके नीचे बैठ जाते, अगर वो मैकेनिज्म होता तो। लेकिन यहां पर
मैक्सिमम लोगों को पे आउट मिले, उस वजह से उसको इवन और ऑड के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, अब क्या ये मैं सही बता रहा हूं? ये कैसे क्रॉस वेरीफाई करें, सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें मैकेनिज्म को लेकर के बताते हैं। तो क्या ये मैंने जो आपको अभी बताया वो सही है या गलत है? अब ये आपको खुद क्रॉस चेक करना है और उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यहां पर इवन वाला जो स्ट्रक्चर है वहां पर 4 नंबर की पोजीशन को आप देखो। अब जो 4 नंबर की पोजीशन है उसके नीचे जो पोजीशन है वो आप याद रखना, 8, 12, 16, 24, 20 और 28। ठीक है, अब हम उस स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि क्या वाकई में इस हिसाब से मैकेनिज्म डिजाइन हुआ है। दोस्तों आप क्या करना, ग्राम क्लब के अंदर, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो ग्राम क्लब के अंदर जाना आप, ठीक है, और वहां पर आप 5वें नंबर का प्लान ओपन करना, और यहां पर मैं आपको आईडी नंबर दे रहा हूं, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये पूरा पीडीएफ पीपीटी में रामदेव जी को भेज दूंगा, वहां से भी आप ले लेना। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 24, 20 और 28 रनिंग में भी आप ओपन करके देख सकते हो। 32360 जो आईडी है उसका प्लेस क्या है, क्या उसका प्लेस 4 नंबर है? उसके बाद 59432 आईडी उसके नीचे प्लेस हुई है, तो आप 59432 पे जाओ, उसका प्लेस देखो, पांचवा जो हमारा प्लान है 395 वाला, क्या उसमें उसका प्लेस 8 है? आपको जो यहां पर प्लेस और आईडी नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, सेम टू सेम आपको हमारा ये पूरा जो ग्राम क्लब का हमारा वेबसाइट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब ये लेवल 5 मतलब लेयर 5 तक का एक मैंने कैलकुलेशन यहां पर दिखाया और इवन स्ट्रक्चर का। ओके, अब बढ़ते एक और स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, मतलब 21 नंबर की जो प्लेस है उसके नीचे 37, 53, 69, 85, 101 और 117। ओके, ये आपको प्लेस दिखाई देंगे। अब 21 नंबर की प्लेस पे कौन सी आईडी बैठी है देख लो आप, 125। ग्राम क्लब में जाकर के आप सर्च करना 125 आईडी नंबर, उसके आप 5वें प्लान में जाना, आपको उसका प्लेस देखने को मिल जाएगा 21, और जस्ट उसके नीचे जो बंदा होगा लेफ्ट साइड में उसका आईडी नंबर होगा 102004 और उसका प्लेस होगा 37, और जो राइट साइड में जो बंदा होगा उसका आईडी नंबर होगा 183793 और उसका जो प्लेस होगा वो होगा 53। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा मैकेनिज्म काम कर रहा है, और ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ये मैंने हमारे सिस्टम का जो पूरा मैकेनिज्म का जो पार्ट है वहीं से निकाला है। ठीक है, मैंने 5 नंबर प्लान के जितने भी प्लेस है वो सारे के सारे प्लेस का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और वो बना करके ही मेरा पूरा कॉन्सेप्ट वो मैंने क्लियर किया है। सॉरी, अब बात करते हैं नेक्स्ट। 7 लेयर तक हमने देख लिया, अब हम 2 लेयर और बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, खास करके मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर पैसा तो डाल दे, ठीक है, लेकिन महीने में कितना निकलेगा? क्या महीने में हमारा पैसा डबल हो जाएगा? क्या महीने में हमारा कैपिटल निकल जाएगा? क्या महीने में हमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा? तो दोस्तों मैं उन लोगों को एक ही चीज बताता हूं कि सबसे पहले तो आप इस मैकेनिज्म को देखो। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये पूरा कम्युनिटी बेस्ड प्लान है, और ये पूरा कम्युनिटी ड्रिवन प्लान है। ऐसा नहीं है कि यहां पर गैलेरियो सर अपनी जेब से कुछ देने वाले हैं। ठीक है, हम जो पैसा लगाते हैं वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन खूबसूरती यह है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से किया गया है कि इस प्लान को, ग्लोबल मैट्रिक्स को, अगर हम लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहे तो आसानी से लेके जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बिफोर फ्लिप। फिर से एक बार मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देकर के बात करूंगा। मान लीजिए कि 10,000 रुपए का अपना ये एक प्लान है, जिसमें से 5,000 रुपए
पहले फ्लिप में स्ट्रक्चर में यूज हुए। ओके, अब पोजीशन तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन यहां पर 9 लेयर तक की पोजीशन समझ में आए उस वजह से मैंने आपको दिखाई है। सबसे पहले लेयर 1 में पहला बंदा होगा नंबर 1, लेयर 2 में 2 बंदे आएंगे तो उनके प्लेस होंगे 2 और 3, लेयर 3 में 4 बंदे आएंगे तो उनके प्लेस होंगे 4, 5, 6, 7। ओके, लेयर 4 में 8 बंदे आएंगे, मतलब 8 नंबर का प्लेस, 8 से लेके 15 नंबर का जो प्लेस होगा वो लेयर 4 में होगा। पांचवें लेयर में 16 बंदे आएंगे, मतलब 16 से लेकर 31 तक जो भी प्लेस आएंगे वो लेयर 5 में होंगे। अगर इसी तरह आप नीचे जाओगे, लेयर 6 में 32, मतलब 32 से 63, लेयर 7 में 64, 64 से 127, लेयर 8 में 128, 128 से 255, और लेयर 9 में 256, 256 से 511। ओके, तो दोस्तों अगर 9 लेयर तक पूरा स्ट्रक्चर बनता है तो टोटल 511 प्लेस ऑक्यूपाई होते हैं। ओके, अब 511 के 11 लोगों ने क्या किया है, सिस्टम को क्या दिया है, 10,000 रुपए दिए हैं, क्योंकि हम 10,000 रुपए मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो हमारे जो पांचों के पांचों प्लान है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये फ्लिप खत्म होगा ये कंडीशन क्रिएट होगी। ध्यान से देखना दोस्तों, 1 नंबर से लेकर 127 नंबर की आपकी पोजीशन है और 9 लेयर खत्म हो चुका है, मतलब आपने जो पैसा उस प्लान में लगाया है उसका 50% अमाउंट का 234% आपके पास आ गया होगा। कहां से बोल रहा हूं मैं, 1 नंबर की आईडी से 127, मतलब लेयर 7 तक के जितने भी लोग हैं उनके नीचे 2 लोग भी प्लेस हो गए होंगे और 4 लोग भी प्लेस हो गए होंगे। अब 64 से 127 आईडी हम पकड़ के चले तो 128 टू 255 जो प्लेस है वो उन लोगों के लिए उनके पहले 2 प्लेस होंगे, और जो 256 से लेकर 511 वाला जो पूरा लेयर है वो 164 टू 127 के लिए नीचे के 4 लोग होंगे। ओके, तो ये बिफोर फ्लिप है। अब यहां पर देखो 511 में से 127 बंदे ऐसे हैं जो कैपिटल में भी प्रॉफिट में आ गए, उनको 5,000 का 234% मिलेगा। तो 5,000 का 234% मतलब कितना हुआ, 11,700 रुपए, 11,700 रुपए। अब उन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, 10,000। हालांकि उनका बाकी का जो 5,000 है वो आफ्टर फ्लिप में यूज होगा, लेकिन उनका तो पहले ही फ्लिप के अंदर बेनिफिट हो गया। दूसरा, 128 नंबर की पोजीशन से लेकर 255 की जो पोजीशन है उनको कितना मिला, 5,000 का 102%, यानी कि 5,100। अच्छा, अगर हम उनके कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर सबने 10,000 रुपए लगाए और सबके 50% यूज हुए हैं, तो 128 से लेकर 255 तक जितने भी लोग होंगे उनका कैपिटल में से 51% निकल गया होगा। अब बचे बाकी के 256 से लेकर 511। ये ऐसे लोग हैं जो सबसे लास्ट वाली लाइन में है। यहां पर उन्होंने जो 10,000 रुपए लगाए हैं उनमें से जो 5,000 यूज हुए बिफोर फ्लिप में, वहां से उनको एक भी रुपया नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर हमारा ग्लोबल मैट्रिक्स और यहीं पर हमारा मैकेनिज्म जो है वो काम करता है, और यही मैकेनिज्म इस प्लान को बहुत खूबसूरत बनाता है, क्योंकि बाकी के जो 5,000 ये 511 लोगों के सिस्टम के पास रिजर्व में पड़े हैं वो आफ्टर फ्लिप में यूज होंगे। अब जरा ध्यान से देखना इन पोजीशन को, लेयर को, हर लेयर में कितने लोग आते हैं उसको, और उस हिसाब से क्या पोजीशन, कौन सा प्लेस वहां पर बैठेगा। अब सबसे डाउन में, हालांकि हमारे सिस्टम में इवन और ऑड का 2 अलग अलग स्ट्रक्चर मूव होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर मैकेनिज्म क्लियर करना है, इस वजह से मैंने इस तरह से दिखाया है। ओके, 511 सबसे टॉप पे होगा, दूसरे लेयर पे 510, 509,
तीसरे लेयर पे 508, 507, 506, 505। ठीक उसी तरह जैसे टॉप से बॉटम में आईडी जनरेट हुई थी, प्लेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसको पूरा रिवर्स कर दिया जाएगा और बॉटम टू टॉप कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखो, अभी फ्लिप हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही फ्लिप होगा, सिचुएशन क्या क्रिएट होगी? अब सबसे पहले पैसा किसको नहीं मिला था? अगर हम बिफोर फ्लिप में जाए तो 256 से लेकर 511 के जो प्लेस लेकर के बैठे थे उनको एक भी पैसा नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्लिप हुआ, 511 से 385, 511 से 385 का जो प्रिंसिपल उन्होंने 10,000 रुपए डाले थे, उससे भी वो प्रॉफिट में आ गए। ओके, 384 से 257, बाकी के जो लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला था, बिल्कुल नहीं मिला था, उनको भी 102% मिल गया। और 256 से लेकर 001 नंबर की आईडी तक वापिस उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पहले फ्लिप में 234% मिल गया। ओके, अब ये पूरे मैकेनिज्म में सिर्फ एक बंदा ऐसा है 256 नंबर वाला प्लेस जिसको अलॉट हुआ होगा, अगर ये स्ट्रक्चर 511 तक जाता है तो की बात करता हूं। ओके, तो 256 नंबर वाला बंदा जो होगा उसको ना पहले फ्लिप में पैसा मिला होगा और ना बाद के फ्लिप में। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही 10वां लेयर शुरू होगा, यहां पर मैं एक और क्लिक करता हूं, 10वां लेयर शुरू हुआ, 512 की जो पोजीशन बनेगी वो सबसे पहले 256 वाले प्लेस के नीचे बनेगी। और 512 से 513, 514, 515, 10वें लेयर में 1023 तक पूरा प्लेस वहां पर जाता जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप इन चीज को गौर से देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लिप होने से पहले 50% लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में है, और बाकी के जो 50% है उन्होंने जो पैसा लगाया है उसमें से 51% तो ऑलरेडी उनके पास वापिस आ चुका है। और जब नई आईडी क्रिएट होना शुरू होगी, नए प्लेस बाय होना शुरू हो गए, जैसे जैसे शुरू हो गए, तो उसका सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो उन लोगों को मिलेगा जिनको सिर्फ 102% ही मिला है। ध्यान से आप इस चीज को स्टडी करना, हो सके तो घर पे बैठ करके पेन पेपर लेकर के इसको पूरा ड्रॉ करना, आपको पता चल जाएगा। मैंने इसीलिए बोला कि एक ऐसा प्लान डिजाइन हुआ है कि 100 बंदे भी अगर एंटर होते हैं तो 100 के 100 लोगों को यहां से पे आउट बनता है। और ऐसा आज तक की 30 साल की नेटवर्क इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। ओके, तो ये पूरा हमारा मैकेनिज्म है, और पेपर पेन लेकर के बैठेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर भी हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर बहुत सारे हमारे ऐसे बुद्धिजीवी लीडर होंगे जो ये सोचेंगे कि यार 5:30 बजे क्लोजिंग हो रहा है तो हम 5:29 को ही आईडी लगा दे। बेशक आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लगाते हो तो अलग बात है। लेकिन जो टाइम आपको मिल रहा है वो छोड़ करके आप वो दिन का वेट कर रहे हो, तो आपका जो डिसीजन है ना, आने वाले टाइम के आपके अंदर पता चल जाएगा कि वो आपका बहुत गलत डिसीजन था। क्यों? क्योंकि यहां पर हम जो पोजीशन प्रिजर्व करते हैं उसका क्या पावर है, और क्यों लोग अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं, और क्या बेनिफिट उनको हो सकता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब जैसे हम मान लेते हैं फ्लिप 1 अभी चल रहा है। ओके, 5 ग्राम का अभी शाम को 5:30 बजे फ्लिप 2 चालू हो जाएगा। ओके, अभी फ्लिप 1 चल रहा है, हम ये मान के चलते कि यहां पर हम जितने भी पैनल पे लोग बने हुए, हम सब लोग फ्लिप 1 में है। अब कोई टॉप में होगा, कोई बॉटम में होगा, अलग अलग प्लान में सबकी अलग अलग प्लेस होगी, ठीक है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। दूसरा फ्लिप शुरू होता है तो जो टॉप में थे वो बॉटम में आ जाएंगे, जो बॉटम में थे वो टॉप पे आ जाएंगे। ओके, अब जब दूसरे फ्लिप में जो नए लोग आएंगे वो बाय डिफॉल्ट फ्लिप 1 में जो लोग आए थे उनके नीचे आने वाले हैं। यहां तक भी पिक्चर क्लियर है। लेकिन जब फ्लिप 3 शुरू होगा तो कंडीशन क्या होगी? जो दूसरे फ्लिप में जो नए लोग आए हैं वो बॉटम में थे तो वो टॉप पे चले जाएंगे, ठीक है। अब 2 के नीचे जो फ्लिप 1 में जो लोग आए थे वो प्लेस होंगे, लेकिन कौन बंदे प्लेस होंगे? जिन्होंने
अपने प्लान को एडवांस में रिन्यू किया है। अगर उन्होंने रिन्यू नहीं किया है तो उनकी जो पोजीशन है वो चली जाएगी, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने किया है उनको वहां पर अपनी प्लेसमेंट वापस मिल जाएगी, और फिर जो फ्लिप 3 में नए लोग आएंगे वो यहां से आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं फ्लिप 4 पे जाता हूं। अब जैसे हम फ्लिप 4 पे जाएंगे तो फ्लिप 3 के अंदर जो नए लोग आए वो टॉप पे जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी दूसरी बार रिन्यू कर दिया है, तो हमारा दूसरे फ्लिप में भी ये यूज हो जाएगा, चौथे फ्लिप में। लेकिन अब जो 2 नंबर के फ्लिप में जो लोग आए थे, अब उनके लिए रिन्यू का टाइम आ गया है। तो अब जो 2 नंबर में जितने भी लोग नए आए हैं, जब वो लोग रिन्यू करेंगे तो वो लोग इस पोजीशन पे आएंगे, और आफ्टर दैट चौथे फ्लिप में नए लोग आना शुरू होंगे। दोस्तों अब ध्यान में देखना, हम सब लोग पहले फ्लिप में बैठे हैं। आपको क्या लगता है चौथे फ्लिप में आपको 234% नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर आपने अपनी पोजीशन को प्रिजर्व किया तो F4 मतलब चौथे फ्लिप में, क्योंकि आपके नीचे एक तो फ्लिप 2 वाले लोग भी होंगे और फ्लिप 4 वाले भी नए बंदे आएंगे। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फ्लिप 5 पर जाते हैं। फ्लिप 5 में क्या होगा? 4 नंबर ऊपर जाएगा, 2 नंबर ऊपर जाएगा। अब 1 नंबर की बारी हमारी वापस आ गई, तो 5वें फ्लिप को अगर हमें पोजीशन पकड़ के रखना है तो हमें फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। जो रिन्यू करेगा वो यहां पर आएगा, उसके नीचे 3 नंबर आएगा और उसके नीचे 5 नंबर। अब देखो 1 नंबर कहां पे बैठा है? फ्लिप 1 में जो लोग थे वो लोग कहां पर बैठे? सेंटर में बैठे। सेंटर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर टॉप में जाए या बॉटम में जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको 234% मिलेगा ही मिलेगा। पावर ऑफ प्रिजर्व पोजीशन, ये पॉइंट रखने का मेरा एक ही मकसद था कि अगर हमने हमारी पोजीशन पकड़ के रखी, हो सकता है पहले फ्लिप में दूसरे फ्लिप में हमें वो बेनिफिट ना मिले जो चौथे पांचवें छठे फ्लिप में मिलेगा, अगर हमने हमारी पोजीशन को प्रिजर्व रखा। थोड़ा और देखते हैं, हम छठे फ्लिप पे जाते हैं, पूरा रिवर्स होगा, ठीक है। 7वें में जाते हैं, ये थोड़ा डेप्थ में इसीलिए डिजाइन किया हुआ है ताकि आप सबको पता चले कि पोजीशन को प्रिजर्व करने का क्या बेनिफिट है। 8वें फ्लिप में अब आप सोचो कि अगर हम हमारी जो पोजीशन है उसको प्रिजर्व करते हैं तो हम नॉर्मली प्लान में क्या दिखाते हैं कि अगर आप पांचों के पांचों प्लान लेते हो तो मैक्सिमम आपको 234% के हिसाब से इतना बेनिफिट होता है। तो दोस्तों वो होगा, दोनों स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन किसको होगा? जो अपनी पोजीशन को पकड़ के रखते हैं। और अगर आपने अपनी पोजीशन पकड़ के रखी तो आप आराम से 5वें फ्लिप से आप ये मान के चलो कि मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए की आपकी नॉन वर्किंग इनकम बन सकती है, लेकिन वो 5वें फ्लिप से होगी। अब 5वें फ्लिप मतलब जैसे हमारा पहला प्लान है तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, चौथा फ्लिप, 5वां फ्लिप आ जाएगा 21वें दिन में। अगर हम 25 ग्राम के प्लान की बात करें तो 28 दिन के बाद हमारा 5वां फ्लिप शुरू हो जाएगा। अगर हम 75 प्लान की बात करते हैं तो वो 10 दिन में फ्लिप होता है, यानी 40 दिन के बाद उसका भी 5वां फ्लिप शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर प्लान के अकॉर्डिंग जिस भी प्लान की 5वीं फ्लिप आएगी और जितने भी फ्लिप 1 में जो लोग बैठे हैं, अगर वो लोग अपनी जगह प्रिजर्व करते हैं तो ये चांसेस 100% है कि उनको पहले फ्लिप में मतलब बिफोर फ्लिप और आफ्टर फ्लिप दोनों में उनको 234% मिले। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सबसे पहले इसको समझना होगा। फिर आपके जितने भी डायरेक्ट है, आपके जितने भी टीम लीडर्स है, शांति से बैठ कर को उनको समझाना पड़ेगा कि हमें लकी तो है ही हम। ओके, क्यों? क्योंकि पहले फ्लिप में बैठे हैं यार, पैसा बनेगा ही बनेगा। हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस पहले 2-3 फ्लिप में होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि वहां से कुछ नहीं आने वाला, आने वाला है, क्योंकि डिजाइनिंग ही इस तरह से हुआ है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप 1 साल तक पोजीशन को पकड़ के रखते हो, सर क्या सिनारियो बन सकता है, बहुत बड़ी चीज हो सकती है यहां पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको
पोजीशन को प्रिजर्व करने का जो बेनिफिट है आपको समझ में आ गया होगा। और आप सबसे मैं एक चीज कहूंगा, जितने भी बंदे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं, अगर आपने अपनी पोजीशन, अपना प्लेस बाय नहीं किया है तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। पहले फ्लिप में आप अपने आप को प्लेस कर दो। अगर आपने प्लेस कर दिया और आपने अपनी पोजीशन को प्रिजर्व कर दिया तो पांचवें फ्लिप से आपका जो इनकम होगा वो एक अलग लेवल का होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है किसी भी सिस्टम को सक्सेस होने में। ओके, यहां पर हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100% होता है। अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बंदा ग्राम क्लब में एंटर होता है और पांचों के पांचों प्लान बाय करता है, तो कितने लोगों को इनकम मिलेगी? ठीक है, इफ एनी वन बाय 5 प्लान इन ग्राम क्लब, हाउ मेनी पीपल गेट इनकम? यहां पर देखो आप, ये अनबिलीवेबल चीज है। अगर कोई बंदा पांचों के पांचों प्लान लेता है तो पहले फ्लिप में जैसे ही वो प्लेसमेंट करेगा 10 लोगों को पेमेंट जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर बेस मैट्रिक्स के अंदर कोई 12 लेवल प्लाई बाय करता था तो 24 लोगों को पेमेंट जाता था। बिल्कुल जाता था, मैं मना नहीं करूंगा। अगर बेस मैट्रिक्स में कोई बंदा 12 लेवल ले रहा है तो 24 लोगों को पेमेंट जाता है, लेकिन उन 24 पेमेंट में से 12 पेमेंट तो हमें खुद ही आता है जो स्पॉन्सर करता है। दूसरा, बेस मैट्रिक्स के अंदर जब हम 12 लेवल बाय करते हैं तो हमारा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है वो रहता है 2130 ग्राम के करीब। तो आप अमाउंट भी देख लो। तो यहां पर ओवरऑल इतना बढ़िया, आप सिर्फ इमेजिन करके देखो कि पूरे दिन में अगर 300 आईडी बन रही है ना, 300, आप देखना जो ओवरव्यू है वहां पर प्लेस देखना, आप जितने भी प्लेस बाय हो रहे हैं ना उसको आप इंटू 2 कर दो, उतने अलग अलग लोगों को पेमेंट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, अलग अलग लोगों को पेमेंट मिल रहा है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो लीडर काम करता है उसको और उसके डायरेक्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है और उसकी अपलाइन को मिलता है। यहां पर आप एज ए लीडर काम करो या कुछ भी करो, आप जिसको ज्वाइन करोगे, आप जिसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आपकी डेप्थ में नहीं आने वाले, वो कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए मैंने आगे लिखा था कि अननोन लीडर, कौन काम कर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन पेमेंट सबके बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब कोई बंदा 5 प्लान बाय करता है तो उसको जो टोटल पेमेंट लोगों को मिलता है वो 20 लोगों को मिलता है। 10 पेमेंट फ्लिप में, पहले फ्लिप में, और बाकी के 10 पेमेंट दूसरे फ्लिप में। उसके अलावा 4 पेमेंट और है जो हैराकी में उसके जो सीनियर होंगे। ठीक है, 5%, 2%, 1% और 0.5% के हिसाब से उन 4 लोगों को भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले आपको 1 महीने के बाद दिखेगा, जब इसमें एक अलग मोमेंटम बना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेमेंट बनेंगे। आज प्रोडक्ट प्लान के अंदर 200, 500, 1000 के पे आउट पे भी लोग बहुत कुछ कर देते हैं। यहां पर तो बहुत बड़ा खेला होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पावर ऑफ नॉन वर्किंग यूजर। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे सिस्टम में देखा होगा कि नॉन वर्किंग इनकम मिल रही है, लेकिन जो भी क्रिएटर होगा ना, वो क्रिएटर करता क्या है, 90% जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो वर्किंग लीडरों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और 10 या मैक्स टू मैक्स 15% अमाउंट ऐसी होती है जो नॉन वर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन यहां पर गैलीलियो सर ने पूरा उल्टा कर दिया। यहां पर उन्होंने 84% पूरा नॉन वर्किंग में डाल दिया। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, आप ये देखो। यहां पर बेसिकली प्लान को लेकर ही पूरा कैलकुलेशन किया है और ये 4 से 5 बार वेरीफाई भी किया है। जो कमीशन हमें मिलता है ना, चाहे हम वर्किंग करते हैं या नहीं करते, वो मैटर नहीं करता। अगर हम प्लेसमेंट भी ले लेते हैं तो भी हमें ये कमीशन मिलता है। ओके, पहला प्लान है 5 ग्राम का,
2.5 ग्राम पहले फ्लिप में, 2.5 ग्राम दूसरे फ्लिप में, दोनों फ्लिप के अंदर हमें 234% मिलता है, तो टोटल बेनिफिट 11.7 ग्राम का होता है। अब अगर हम ईयरली कैलकुलेशन करें दोस्तों, एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा प्लान है ना, ये 1-2 महीने का प्लान नहीं है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म वाला प्लान है। अगर आप किसी को दिखाते हो तो शांति से बैठकर उसको ईयरली कैलकुलेशन दिखाओ, ठीक है। अब अगर हम 5 ग्राम के प्लान को ईयरली कैलकुलेट करेंगे, हर 5 दिन में फ्लिप होता है, मतलब हर 10 दिन के अंदर हमें टॉपअप करना है, तो उस हिसाब से 37 टाइम हमें टॉपअप करना पड़ेगा। तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है वो बनता है 185 ग्राम, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो जनरेट होता है वो होता है 432.9 ग्राम। क्योंकि हमने 185 ग्राम हमारे प्रॉफिट से ही डाले हुए हैं, तो उसको माइनस करेंगे, तो जो नेट मैक्स प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो निकल के आता है वो आता है 247.9 ग्राम। ये हमारे पहले प्लान का कैलकुलेशन है। अगर 1 साल तक हम टाइम टू टाइम फ्लिप में एडवांस में रिन्यू करते हैं तो ये बेनिफिट मैक्सिमम हमें मिल सकता है। ठीक उसी तरह जो दूसरा है प्लान 2 अपना 25 ग्राम का, यहां पर जो मैक्सिमम बेनिफिट ईयरली होगा 27 बार हमें टॉपअप करना पड़ेगा, और हमें जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा ईयरली वो होगा 904.50 ग्राम। हमारे प्लान 3 में जाएंगे, जब हम प्लान 3 में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 75 ग्राम वाला प्लान। अगर इसका हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो हर 10 दिन में फ्लिप होता है, मतलब पूरे साल में 19 बार हमें इसको टॉपअप करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1425 ग्राम, 1425 ग्राम। टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट में से हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हम निकाल देते हैं तो जो नेट प्रॉफिट मैक्सिमम हमें मिलता है वो मिलता है 1909.50 ग्राम। अगर मैं चौथे प्लान की बात करूं, हमारा 185 ग्राम वाला प्लान, यहां पर अगर हम बात करें तो हर 12 दिनों के अंदर फ्लिप हो रहा है, मतलब कि पूरे साल में हमें 16 बार इसको टॉपअप करना पड़ेगा। अब इसका अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं तो निकल के आता है 3966.40 ग्राम। और लास्ट 5 नंबर वाला हमारा प्लान जिसकी कॉस्टिंग है 395 ग्राम, जो हर 14 दिन के अंदर फ्लिप होता है, यानी कि 28 दिन में हमें उसको टॉपअप करना पड़ेगा। तो पूरे साल में 14 बार इसको हम टॉपअप करेंगे, तो जो टोटल प्रॉफिट निकल के आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 7410 ग्राम। ओके, ये 5 अलग अलग प्लान है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन यहां पर दिया गया है, आप देखो। अगर पांचों के पांचों प्लान कोई बंदा बाय करता है तो टोटल क्या इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होता है, और उसको साल में कितने फ्लिप में उसको टॉपअप करना पड़ेगा, प्लान के हिसाब से यहां पर पूरा दिखाया गया है। ओके, टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा एंड ऑफ द ईयर वो होगा 10,775 ग्राम, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 25,213.5 ग्राम। अब मैक्सिमम प्रॉफिट में से अगर हम इन्वेस्टमेंट को निकाल देते हैं तो जो नेक्स्ट प्रॉफिट बनता है वो बनता है 14,430.50 ग्राम। दोस्तों एक बार फोटोन का हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें ओपन करना, क्योंकि बेस मैट्रिक्स को आज 15 महीने हो गए हैं, एक बार देख लेना आप कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टोटल इनकम 10,000 ग्राम है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या पावर है। और ये नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूं। ओके, अब ये तो 100% हुआ। चलो हम इंडिया वाले हैं, हम इसको थोड़ा अलग वे में लेते हैं, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले क्या मिनिमम हो सकता है वो देखा जाता है। दोस्तों हर कोई बंदा यहां पर जो इन्वेस्टमेंट लगाएगा वो कितना लगाएगा, 685 ग्राम, अगर पांचों प्लान बाय करता है तो। ओके, अब अगर 100% होता है तो 14,438.5 ग्राम होता है, लेकिन हम ये मान के चलते कि 50% होता है, क्या फर्क पड़ता है सर, 7,219 ग्राम है ये। अगर 25% भी हुआ तो भी 3,600 ग्राम है।
3600 ग्राम का आप मतलब समझो, हमने जो 685 ग्राम का पैकेज बाय किया है उसके सामने हमें साल भर का 6 से 7 गुना बेनिफिट मिल रहा है। और वो भी क्या करने से, 113 बार हमें अपना आईडी ओपन करके उसको एडवांस में टॉपअप करना है, अपनी जगह को संभाल के रखना है। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। और अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस में सबके सब बाय कर लो, देखना ही नहीं है पूरे साल भर तक, जो प्रॉफिट आता है उसको क्लेम करते रहो। तो ये है बेसिकली पावर ऑफ नॉन वर्किंग। और ये इनकम बता रहा हूं आपको मैं, कि जो भी बंदा यहां पर एंटर होगा ना, ये उसकी इनकम की बात कर रहा हूं। एज अ लीडर हम लोग तो मार्केट में काम करके पैसा बना लेंगे, लेकिन जो लीडर अपना 1 लाख रुपया 50 रुपया लगा रहा है तो उसको क्या मिलेगा? अगर आपने सही तरीके से बैठकर ये मैकेनिज्म उसको क्लियर कर दिया, ये नॉन वर्किंग का बेनिफिट उसको क्लियर कर दिया, उसके दिमाग के अंदर सिर्फ एक चीज डालनी है कि आपको पोजीशन पकड़ के रखनी है, बात खत्म। आपने पोजीशन पकड़ के रखी, आप यहां से लॉस में नहीं जाओगे। प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये सिंपल सी टर्म्स में आपको काम करना है। अगर आप इस तरह से जाओगे, यकीन मानना दोस्तों रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मुझे मिला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ स्पॉन्सर। अब पावर ऑफ स्पॉन्सर को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, तो यहां पर कोई सिस्टम वगैरह तो है नहीं कि हम किसको क्या पोजीशन से रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका लेवल क्या होगा। तो यहां पर ये रामदेव जी का सजेशन था, एक रैंकिंग सिस्टम यहां पर डिजाइन की हुई है। ओके, और इसी रैंकिंग के बेस पे जो भी नेक्स्ट एलडीपी होगा और वहां पर जो भी ट्रॉफीज वगैरह मिलेगी वो इसी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगी। दोस्तों ये क्यों जरूरी है, सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर दूसरी तरह मैं बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग अकेला ऐसा बिजनेस है जहां पर लोगों को क्या करना होता है ना उनको ही नहीं पता होता। जैसे अगर आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जाओ, अगर वहां पर 100 लोग हैं एम्प्लॉय या फिर 1000 लोग एम्प्लॉय है, तो उनको पता है कि उनको कंपनी में जाकर के उनको क्या करना है। लेकिन एमएलएम में ये बदनसीबी रही है कि कोई बंदा आज ज्वाइन करता है तो उसको क्या करना है, 1 महीने बाद उसको क्या करना है, उसका 1000 का टीम बन जाए उसके बाद उसको क्या करना है, कोई चीज उसको क्लियर ही नहीं होती। ये जो पूरा ग्राम क्लब का रैंकिंग सिस्टम यहां पर डिफाइन किया गया है ना, यहां पर रखा गया है ना, वो इसलिए रखा गया है कि कोई भी बंदा अगर यहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है और अगर वो ज्यादा पैसा कमाना चाह रहा है तो उसको एक सीधा सा डायरेक्ट एक टारगेट मिल जाए कि भैया मुझे कैसे भी करके मेरे खुद के पांचों प्लान बाय करने हैं, और दूसरा मिनिमम 5 स्पॉन्सर मुझे ऐसे करने हैं जो 1 से 5 पूरे के पूरे प्लान बाय करे। अगर वो कर लेता है तो वो स्टार रैंक पे आराम से आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबको एक टारगेट मिल जाएगा ना कि जो भी बंदा एंटर हो रहा है, और अगर मान लीजिए कि आपकी 500 लोगों की टीम है और उसमें से 20-30 लोग स्टार रैंक पे हो चुके हैं, तो एक अलग रिकॉग्नाइज उनका भी होगा। अभी हम लोगों को किस हिसाब से देखते हैं, इसका इतना इनकम हुआ, इसका इतना इनकम हुआ, इसका इतना इनकम हुआ। पैसे तो दोस्तों फोर्सात फोटोन ने बहुत दिए लोगों को। प्रोडक्ट प्लान के अंदर लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि लोगों को रिकग्नाइजेशन मिलता है। तो वही चीज हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे ताकि ग्राम डॉट क्लब को हम एक अलग लेवल पे लेके जाए। ओके, अब बात करते हैं पावर ऑफ स्पॉन्सर की। रेफरल बोनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आप सबको पता है, डायरेक्ट स्पॉन्सर से 5%, दूसरे से 2, 1, 0.50%। अब पावर ऑफ स्पॉन्सर आप यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों आप एक चीज समझना, जब पहली बार एडमिन में से ड्राफ्ट आया ग्राम क्लब को लेकर के, तो उसने एक चीज मेंशन की थी, रिकरिंग। क्या मेंशन किया था? रिकरिंग प्रोजेक्ट। ओके, रिकरिंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो एक बार कमाओगे ना, मतलब रिकरिंग में क्या करता पड़ता है, हर महीने हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, उसको रिकरिंग बोलते हैं। तो ये पूरा रिकरिंग प्रोजेक्ट है ग्राम क्लब का। पूरा जो ड्राफ्ट आया था उसको पढ़ना, उसमें ये मेंशन किया हुआ है वर्ड। तो यहां पर इस तरह से इसका डिजाइनिंग किया गया है कि किसी भी बंदे को आप स्पॉन्सर करोगे एक बार, लेकिन वो इनकम देगा आपको बार बार।
और ये फोर्साज के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक फोर्साज फोटोन में क्या हुआ है, अगर हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं ऑन द स्पॉट हमें जो इनकम मिलती है वो मिल जाती है। अब उसी बंदे से हमें वापस कब इनकम मिलेगी, जब वो रिसाइकल होकर के हमारे स्ट्रक्चर में आएगी। अब 90% लोग तो मेहनत करते नहीं है, तो हम जितने भी लोग स्पॉन्सर करेंगे या फिर हमारे स्पॉन्सर जितने स्पॉन्सर करेंगे, उसमें से जो रिसाइकल होकर के आने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इनकम हमें शुरुआत में बड़ी दिखती है, लेकिन आने वाले टाइम में वो इनकम हमें छोटी लगने लगती है। उससे उल्टा यहां पर इनिशियली आपको इनकम बहुत छोटी दिखेगी। जो मैंने स्टडी किया मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं 25 अप्रैल 2025 मतलब पहले फोटोन के पहले प्लान से ही कनेक्टेड हूं। ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर मेरी टीम में भी लोगों ने 4-4 घंटे के अंदर 14-14, 15-15 लाख कमाए। मेरे टीम के एक लीडर है मिस्टर एडीएम सर, ठीक है, उनकी जो ट्रिनिटी में जो पहली इनकम थी, पहले दिन की इनकम थी, वो करीब करीब 14-15 लाख थी। तेजस पटेल करके एक बंदा है, पूरा एक ग्रुप है उनका 3 लोगों का, उनकी 12-13 लाख की इनकम थी। मतलब कुल मिला के 8 से 10 ऐसे बंदे थे जिनकी इनकम 10 लाख के ऊपर थी, लेकिन वो 10 लाख आ गया। अब यहां पर पूरा उल्टा है। और मैंने तो हालांकि सिर्फ फोटोन में काम किया है, फोर्साज में काम नहीं किया है, लेकिन जैसा मैंने सुना है और देखा है कि हर लॉन्चिंग में जो लीडर्स होते हैं उनकी इनकम लाखों में होती है, सिर्फ 24 घंटे की, यहां तक कि 1-2 करोड़ की भी होती है, और लोगों की हुई भी है, और ये हकीकत है। लेकिन दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये एक बार 1 करोड़ कमाने का या एक बार 10 लाख रुपए कमाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये बार बार 10 लाख रुपए और बार बार 1 करोड़ रुपए कमाने का प्रोजेक्ट है। अब आप इसको ध्यान से और शांति से समझिएगा। जैसे ही कोई किसी भी एक बंदे को आप स्पॉन्सर करते हो और अगर वो आपके डायरेक्ट में है, तो उसका ईयरली टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना होता है, 10,775 ग्राम। तो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसका 5% मिलेगा ना। अब उसका 5% मतलब क्या हुआ, उसका 5% मतलब 538.75 ग्राम। अब आप सोच के देखो, किसी बंदे को हम स्पॉन्सर करते हैं, वो 685 ग्राम इन्वेस्ट करता है और हमें जो कमीशन मिलता है वो मिलता है 538.75 ग्राम। आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा इनकम यह है। एक बार आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो वो बंदा हर महीने, यहां तक कि हर वीकली आपको इनकम देगा। जब भी आप अपना वॉलेट ओपन करोगे, कुछ ना कुछ एफआरटी आपके वहां पर आकर पड़े होंगे, और आपको ये 5 दिन में जितने भी लीडर वर्किंग में है ना, उनको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा। ओके, सेकंड लेयर पे क्या होता है, 215.50 ग्राम, थर्ड लेयर पे 107 और फोर्थ लेयर पे 53.87 ग्राम। ये कैलकुलेशन पूरा डिटेल में किया हुआ है, और एक बार नहीं बार बार इसको कैलकुलेट किया हुआ है। आप भी इसको अपने हिसाब से वेरीफाई करना। आपको अगर कैलकुलेशन सही लग रहा है तो आप इसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो ईयरली बोनस की बात थी। इसको अगर हम मंथली बोनस में कन्वर्ट करें तो आपके सामने फिगर दिख रही होगी, 4.90 ग्राम पहले लाइन से, 17.95 ग्राम दूसरे, 8.97 तीसरे और 4.48 ग्राम चौथे से। अब यहां पर एक सिंपल सा अगर हम टारगेट लेके चलते हैं कि हम खुद स्टार बने, यानी कि हम पहले 5 ग्राम 5 प्लान पे हम पहुंचे और हमारे डायरेक्ट में 5 लोगों को हम 5-5 लेवल से लेके आए, तो हम खुद स्टार बन गए। अब वही प्रोसेस आप अपने उन्हीं 5 लोगों के साथ करते हो, और ये सिर्फ 3 डेप्थ तक, मैं 4 नहीं बोल रहा हूं, मैं 3 बोल रहा हूं। आपकी पहली डेप्थ वो 5 लोग, सेकंड डेप्थ उनके नीचे जो 5-5 लोग आए यानी कि 25 लोग, और थर्ड डेप्थ यानी कि अगर आपने 155 लोगों को स्टार बना दिया तो आपकी जो महीने की इनकम जो बनती है ना, यहां पर 1 ग्राम का 200 रुपए कैलकुलेट करके किया हुआ है, तो आप उस हिसाब से देखना। जो पूरे साल की इनकम बनती है वो बनती है करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर। महीने की इनकम जो बनती है वो करीब करीब 9.5 लाख रुपए के करीब बन रही है, और एक हफ्ते की इनकम बन रही है 2.5 लाख। 780 की टीम के अंदर आप आराम से 10 लाख पर पहुंच सकते हो, आराम से। और ये बड़ी बात नहीं है, यहां पर इस पैनल पे ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे जिनकी टीम 1000 से ज्यादा होगी, 5000 से ज्यादा होगी। ओके, अब बात करते हैं बिकम सिल्वर, क्रिएट सिल्वर। सिल्वर के अंदर सिंपल क्या है,
मिनिमम 10 लोगों को हमें स्पॉन्सर करना है, और अगर हम 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो हम खुद सिल्वर रैंकिंग पे जाते हैं, और हम लोग 10 को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो लोग सिल्वर। अगर ये फंडा भी आपने 3 लेवल तक अप्लाई किया तो दोस्तों यहां पर अनबिलीवेबल इनकम बन रही है। आप देख सकते हो 13 करोड़ रुपए, 11,110 लोगों की टीम पे आपको पूरे साल का 13 करोड़ के आसपास का आपको इनकम मिलता है। अगर हम वीकली बात करें तो 28 लाख, और मंथली बात करें तो 1 करोड़। और दोस्तों आप देखना, ग्राम क्लब के अंदर आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जो महीने का 1 करोड़ निकालते होंगे। ओके, अब जो तीसरा यहां पर है, इजी फॉर एवरीवन, मतलब कोई भी बंदा कर सकता है इस चीज को। डायरेक्ट 10 स्पॉन्सर करो, 10 लोगों को लेकर के 50 स्पॉन्सर करो उनके माध्यम से, और फिर तीसरी लाइन पे 100 और चौथे लाइन पे 200, 350 की टीम के ऊपर भी आपको आराम से यहां पर, अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 6.5 लाख रुपए, और वीकली कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए। एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा, यहां पर नॉन वर्किंग जो हमारी आईडी की जो इनकम मिल रही है, हमारी मैट्रिक्स की इनकम मिल रही है, वो यहां पर ऐड नहीं की है। ओके, तो वो बात आप जरा ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे बड़ी, पावर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या ग्राम क्लब 2 महीने में बंद हो जाएगा? क्या ग्राम क्लब वाकई में 6 महीना चलेगा? ग्राम क्लब में ग्रोथ नहीं आया तो क्या होगा? अगर ग्राम क्लब में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग आ गए तो क्या होगा? पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में दौड़ रहे हैं। दोस्तों ग्राम क्लब का जो प्रोग्राम है, जो मैकेनिज्म है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, जैसे जैसे यहां पर लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हेलो, जैसे जैसे यहां पर लोग बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरा प्लान 2 अलग अलग फेज में चलने वाला है। अभी हम जहां पर है ना, ये हमारा पहला फेज है। जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, तो पहली जो 5-6 ओवर होती है, ठीक है, वहां पर बॉल जो होता है वो पूरा नया होता है, और वहां पर बैटिंग भी बहुत बढ़िया होती है, और उसके बाद एक एवरेज चलता है, नॉर्मल चलता है। अगर वनडे की बात करें तो 10 से लेकर 40 ओवर तक 5-6 की एवरेज पे बैट्समैन खेलते हैं, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। आप ये मान के चलो कि पहले जो 4 फ्लिप है हर प्लान के, ठीक है, वो हमारा पहला फेज है। लेकिन जैसे ही 4 फ्लिप खत्म हुई और 5वां फ्लिप शुरू हुआ, तो आप ये मान के चलो हम दूसरे फेज में एंटर होंगे। ओके, और जब दूसरे फेज में एंटर होंगे तो क्या होगा? अब आप ये एज्यूम करो कि 73rd फ्लिप चल रही है, मतलब 1 साल हो गया है, 23 तारीख अगले साल, मतलब आज अगर 23 जुलाई को ये लॉन्च हुआ तो अगली 23 जुलाई तक उसका 73rd फ्लिप चल रहा होगा। मैं 5 ग्राम के प्लान की बात कर रहा हूं। हम ये मान के चलते कि एवरेज 1 साल में 12 से 13 हजार लोगों का क्राउड आता है, लोग आते हैं, तो 10 लाख पार्टिसिपेट होंगे। और ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि फोर्सार ने ऑलरेडी पास्ट में किया हुआ है और इससे कम टाइम में किया हुआ है। अगर इथेरियम प्रोजेक्ट की हम बात करें तो सिर्फ 8 महीनों के अंदर 10,60,000 की कम्युनिटी बनी थी, और वहां पर तो 100% लोगों को इनकम भी नहीं मिल रही थी, फिर भी बनी थी। ठीक है, तो यहां पर बहुत बड़ा हो सकता है। अब मान लेते हैं कि 10 लाख लोग यहां पर स्टेप बाय स्टेप टॉप अप करते गए और अपनी जगह बना ली है। ठीक है, अब 10 लाख लोग जब सिस्टम में आएंगे तो सबसे पहले सबसे डाउन में जो लेयर होगा वहां पर 5 लाख लोग होंगे, 5 लाख के ऊपर और 2.5 लाख लोग होंगे, 2.5 लाख के ऊपर 1,25,000, 1,25,000 के ऊपर 62,500, मतलब आप ये मान के चलो कि 2.5 लाख के ऊपर और 2.5 लाख। ओके, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर 10 लाख लोगों का डिजाइन हो गया होगा। अब यहां पर नए 1 लाख लोग आते हैं 10% के हिसाब से। हालांकि 10% बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 10 लाख जो टोटल पार्टिसिपेट थे उसमें सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 लाख यूज हो गए, तो क्या होगा दोस्तों? अब ये जो नए 1 लाख लोग आए,
क्या उनको पेमेंट मिलने वाला है पहले फ्लिप में से? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 5 लाख के नीचे है। देखो आप थोड़ा आगे जाकर के 10 लाख का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबसे नीचे वाली लेयर में 5 लाख लोग बैठे हैं और उनके नीचे 1 लाख लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको पेमेंट नहीं आएगा। लेकिन जब हम दूसरे फ्लिप में जाते हैं, मतलब 74 फ्लिप, जैसे ही फ्लिप होगा तो टोटल पार्टिसिपेट अब कितने हो गए? 11 लाख। अब इस कंडीशन में क्या हुआ ये देख लो, जो सबसे नीचे 1 लाख थे वो सब लोग बैठ गए यहां पर टॉप पर 2.75 लाख में। मतलब उसको 117% डैम श्योर आएगा विथआउट रिस्क। तो दोस्तों जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बहुत अलग लेवल पे जाने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास, 9:12 हो चुके हैं। वाई ग्राम क्लब, इससे हमने शुरुआत की थी। ओवरऑल कंक्लूजन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले दुनिया का नंबर 1 मैट्रिक्स, हालांकि मैट्रिक्स सबको इंट्रोड्यूस किया है फोर्साज ने, और उसको देख करके और भी बहुत सारे मैट्रिक्स मार्केट में आए हैं, लेकिन सब मैट्रिक्स एक तरफ और ये मैट्रिक्स एक तरफ। दुनिया का नंबर 1 मैट्रिक्स है मेरी नजर में, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट मैकेनिज्म ये डिजाइन हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इससे भी और बढ़िया कुछ हो सकता है, और अगर इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है और गैलीलियो सर करते हैं, तो जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर को जैसे दूध से नहलाया जाता है ना, वैसे हमें उनको नहलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्विकली प्रिजर्व योर पोजीशन फॉर द बेस्ट इनकम। अगर आप लोग बेस्ट इनकम यहां से, अच्छी इनकम यहां से लेना चाहते हैं, तो पहले तो आप पांचों के पांचों प्लान में अपनी पोजीशन सिक्योर कर लो दोस्तों। एक बार सिक्योर करो फिर उसको कंटिन्यू प्रिजर्व करते रहो, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन गेट बेनिफिट बाय डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी बंदा आएगा हर बंदे को यहां पर पे आउट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन वर्किंग यूजर ऑल्सो गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट इफ ही प्रिजर्व हिज पोजीशन। मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे, जो लोग सिर्फ सिस्टम में प्लेस लेकर के बैठे और उनको काम नहीं करना है, तो उनको आपको ये क्लियर करना है कि आपको पोजीशन को छोड़ना नहीं अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, इन हिस्ट्री ऑफ एमएलएम, एक बहुत बड़ा वर्ड है, हिस्ट्री जब आती है तो वर्ड बहुत बड़ा बन जाता है। इन हिस्ट्री ऑफ एमएलएम ग्राम क्लब हैज इंट्रोड्यूस अनबिलीवेबल स्पॉन्सरिंग। कहीं पर भी चले जाओ दोस्तों नहीं मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इन हिस्ट्री ऑफ फोर्साज 6.5 साल हो गए, 4 ब्लॉकचेन यूज हुई, खुद का करेंसी भी लॉन्च कर दिया, 15 मैट्रिक्स लॉन्च कर दिए, लेकिन क्रिएटर ने जो 15 मैट्रिक्स लॉन्च किए है ना, उसका ये 16वां मैट्रिक्स जो है वो आगे के 15 के 15 मैट्रिक्स को बीट कर देगा। मतलब पहला ऐसा मैट्रिक्स मैं ये मान सकता हूं जो लॉन्ग टर्म तक लोग इसमें काम करते रहेंगे। ओके, तो ये था बेसिकली हमारा ग्राम क्लब, एक बेसिक कंक्लूजन, जो आज की पूरी मीटिंग का जो मेन महत्व था, जो एजुकेशन पर्पस था, जो रामदेव जी के साथ डिस्कशन हुई थी, उस हिसाब से आज का ये पूरा हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां पर जरूर बताना चाहूंगा, हम यहां पर जितने भी लोग हैं ना, हम सब को फाउंडर है, समझना इस बात को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट भी जब उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती ना, तो वो फ्लॉप हो जाती है। बहुत सीरियसली मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर बैठा हर एक शख्स रतन टाटा ये नाम से परिचित होगा। दोस्तों आज से 20-22 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने टीवी में एक चीज देखी थी, हालांकि बाद में सबको पता भी चली। उनका एक सपना था, क्योंकि उस टाइम पे जो 4 व्हील आती थी वो महंगी आती थी और मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ओके, तो उनका एक सपना था कि मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए एक गाड़ी बनाऊं, और उन्होंने नैनो डिजाइन की। ओके, अब नैनो डिजाइन तो कर दी। अब उस टाइम पे अगर गाड़ी की बात करें तो मारुति 800 है, एस्टीम है, अल्टो है, तो उसकी जो प्राइस होती थी वो करीब करीब 2.5 लाख के करीब होती थी। और उस टाइम पे बाइक की जो प्राइस होती थी अच्छी बाइक की, वो 60 to 70,000। अगर पल्सर आप लेने जाओगे उस टाइम पे तो 65,000 के करीब में मिलता था, 2005 की बात कर रहा हूं। उसी टाइम पे नैनो आपको 1,20,000 में मिल जाती थी। अब उनका ये जो सपना था, वो सपना क्या था, इमोशनली अटैचमेंट वाला था,
कि मिडिल क्लास लोग जो थे धूप में, बारिश में, सर्दी में अपनी फैमिली को लेकर के बाइक पे यहां से वहां जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग तो हर कोई करता है। तो उनका एक ही सपना था कि मेरे देश के जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उनके घर के बाहर भी गाड़ी हो और उनको धूप ना लगे, सर्दी में ठंडी ना लगे जब वो कहीं पर जाए, और बारिश में जो बाइक पे प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हुआ क्या आज आपको मार्केट में नैनो दिख रही है? वाई? क्योंकि उसका जो पोजीशनिंग था ना, उसका जो मार्केटिंग था ना, वो गलत हो गया। लोगों ने उसको टुकटुकिया नाम दे दिया। ठीक है, लोगों ने उसको टुकटुकिया नाम दे दिया। तो कोई भी मिडिल क्लास जो वाकई में चाहता था कि मुझे नैनो कार चाहिए, वो भी उसको लेने से इनकार करने लगा। तो ये पूरा आज का जो ट्रेनिंग सेशन वो इंफॉर्मेशन के लिए ही था। आप फाउंडर लीडर है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो शब्द मार्केट में जाएंगे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आने वाले ग्रोथ के लिए। गैलीलियो सर ने तो अपना काम कर दिया है, अब तक का बेस्ट प्रोडक्ट हमें दे दिया है। अब इसको मार्केट में एस्टैब्लिश हमें करना है। ना मैं अकेला कर पाऊंगा, ना आप अकेले कर पाओगे, ना रामदेव जी अकेले कर पाएंगे, ये हमें करना है। ठीक है, तो इसी के साथ यहां पर मैं आपने ऑलरेडी डिसीजन तो ले लिया है। एक और छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दो दोस्त थे, शिव जी के भक्त थे। डेली उनका रूटीन था गांव से आगे जाके निकल करके पहाड़ों पे मंदिर पे जाके शिव जी की भक्ति करना। अब पार्वती जी जब उनको देख रही थी तो उनको लगा कि यार इन दो बच्चों की लाइफ बना दो। तो वो शिव जी से बात करती है कि भगवान जी, प्रभु जी, ये दो बंदे जो है, जो लड़के हैं, वो आपको बहुत भक्ति करते हैं, इनकी लाइफ बना दो। तो शिव जी बोलते हैं कि इनकी नसीब में नहीं है, लेकिन फिर भी पार्वती जी जीत करती है। तो फिर शंकर जी बोलते हैं, शिव जी बोलते कि चलो कोई बात नहीं, कल मैं इनकी लाइफ बना दूंगा। अब दूसरे दिन जब वो दो दोस्त गांव से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर मंदिर की तरफ जाते हैं, तो शिव जी क्या करते हैं, घर के और पहाड़ के बीच में, मंदिर के बीच में एक छोटा सा बेशकीमती हीरा रख देते। लेकिन वो दोनों दोस्त ये बात करते कि यार आज हम लोग जवान हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जब हम बूढ़े होंगे तो क्या हमको ये दिखेगा? और जब नहीं दिखेगा और जब हम नहीं चल पाएंगे, लकड़ी के सहारे चलना पड़ेगा, तो हम शिव जी की भक्ति कैसे करेंगे? तो दोनों दोस्त क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। किस चीज का? अंधे होने का ट्रायल करते हैं। वो लकड़ी उठाते हैं और दोनों दोस्त लकड़ी लेकर के ट्रायल करके वो जाते हैं मंदिर की ओर। अब जब वो जाते हैं तो बीच में जो शिव जी ने हीरा रखा था, जो उनके लिए रखा था पार्वती जी के कहने पे, ठीक है, तो वो जो हीरा था वो उन्हीं लकड़ी से वो लोग हटा देते हैं और मंदिर में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हम जब बूढ़े होंगे तब भी हम शिव जी की भक्ति करेंगे। दोस्तों, ये जो हीरा है ना, ये यही ग्राम क्लब है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो दो दोस्त थे वो दो दोस्त ना बनो। ओके, तो दोस्तों डिसीजन आपने ले लिया है, अब अपना एक गोल बना दो, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो भी गोल है पेपर पे लिख दो दोस्तों। क्योंकि अब मैं जो आपको बात करूंगा ना, वो पूरी अलग बात है। यहां पर आप जो भी गोल बनाओगे, अगर आपने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ काम किया, तो शिव जी अपना अवतार लेकर के हमारे पास आए। दोस्तों, अगर आप ग्राम बोलोगे ना, ग्राम, तो ग्राम के नाम में राम छुपा हुआ है। हेलो, ग्राम के नाम में राम छुपा हुआ है। जब से टॉन का नाम ग्राम हुआ है, मेरे दिमाग में सिर्फ ग्राम चलता है। आप ये मान के चलो कि एक नाम को लेकर के आज पूरा एक सपोर्ट हमें मिलेगा, एक अंदर से स्पिरिचुअल ताकत मिलेगी। गोल बना दो दोस्तों, यहां से हम 100% सक्सेस हो सकते हो। और आपने जितने भी ड्रीम्स देखे वो सारे के सारे यहां ग्राम क्लब से और फोटोन से 100% पूरे हो सकते हैं। और आप लोग तो और भी नसीब वाले हो, क्योंकि आपके तो मेंटोर के नाम में भी राम आता है।
Okay, so thank you all of you.